नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री। आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम इस क्लास में। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना कैसे है और एंगल को याद कैसे रखना है वो आज हम इस क्लास में करेंगे। और कुछ नए क्वेश्चन भी करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड। तो इस क्लास के दो पार्ट आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम टेबल को बनाना सीखेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल दी हुई है, ये कंप्लीट नहीं है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ लिख लो 0 1 2 3 4, ये 4 डिजिट है। अब इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। अब कर दो इनका अंडर रूट। अंडर रूट करने के बाद इनको कर दो सोल्व। अब देखो, अगर मैं 0 को 4 से डिवाइड करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा 0। जब इसको सोल्व करूंगा, क्योंकि हमें पता है √4 किसके बराबर होता है 2 के, तो ये आ जाएगा 1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ये √3/2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि और √1 हमेशा 1 होता है। अब देखो कोस कैसे करेंगे। कोस वाले में क्या करेंगे, ये सारे डिजिट उल्टे कर दो, यानी 1 √3/2 1/√2 1/2 0। अब देखो हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई। टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। अब हमें पता होनी चाहिए टेन 0 की वैल्यू। टेन 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 0 बटे में कोस 0। साइन 0 0 है हमारे पास, कोस 0 1 है। जब इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 0, तो ये 0 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे ये 2 से 2 कर देगा, 1/√3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा √3, ये 2 ऊपर जाके कट जाएगा। और 1/0 हमेशा होता है इन्फिनिटी। तो ये आ गई हमारे पास 10 की वैल्यू। अब इन सबको कर दो उल्टा, ये इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। अब देखो हमारे पास साइन कोस टेन कोट की वैल्यू आ गई है। इसके बाद आ गया सीकेंट थीटा। इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा हो गया 1 में कोस थीटा, यानी सीकेंट कोस का उल्टा है। अब देखो कोस 0 1 है, 1 का उल्टा 1 होगा। कोस 30 डिग्री है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2 बटे में √3। ये आ जाएगा √2, ये 2 आ जाएगा, और 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो गया। इसके बाद कोसिकेंट, साइन थीटा होता है 1 बटे में कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा हो जाएगा 1 बटे में साइन थीटा। ये इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो साइन 0 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, उसके बाद 1/2 का उल्टा 2, ये √2 आ गया, यहाँ आ गया 2 बटे में √3, 1 का उल्टा 1। तो ये होगी हमारी टेबल तैयार। इसको याद कैसे रखना है, देखो याद रखने के लिए हमें बस साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट लाइन है जो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, बाकी पूरी टेबल हमें अपने आप याद हो जाएगी। कैसे, देखो साइन 30 डिग्री 1/2 है, हमें पता होना चाहिए। अब साइन 30 कोस 60 के बराबर है, यहाँ से ये हो गया, यानी
साइन 30 डिग्री बराबर है साइन कोस 60 डिग्री के, और वो है 1/2। अब देखो यहाँ साइन 60 डिग्री ये इसके बराबर है, यानी साइन 60 डिग्री बराबर है कोस 30 के, जो है √3/2। और साइन 45 कोस 45 बराबर है, यानी साइन 45 बराबर है कोस 45 के, और वो है 1/√2। तो यानी हमें अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है तो वहाँ से हमें कोस 60 की वैल्यू भी पता चल जाएगी। अगर साइन 60 की वैल्यू पता है कोस 30 की वैल्यू पता चल जाएगी। और साइन 45 कोस 45 के बराबर होता है। उसके बाद देखो अब tan पे आ जाओ, ये tan 30 है, ये कोट 60 है, यानी tan 30 डिग्री बराबर है कोट 60 डिग्री के, और वो है 1/√3। ये देखो ये इसके बराबर आ गया, यानी tan 60 डिग्री कोट 30 के बराबर है, जो कि √3 है, और ये दोनों इक्वल आ गए, यानी tan 45 और कोट 45 इक्वल है। tan 45 कोट 45 इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो गया, हमें टेबल याद करना इजी हो जाएगा। और ये तो हमें पता ही है किसका उल्टा, ये कोस का उल्टा, ये साइन का उल्टा है। जो साइन 30 डिग्री होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा बस। अब साइन 30 डिग्री 1/2 है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या टेबल याद हो जाएगी। तो आगे हम क्या करेंगे, इस टेबल से रिलेटेड, यानी ये जो एंगल्स है इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन करने के बाद अपने आप आपको जितनी भी वैल्यूज़ है अपने आप याद हो